पुष्कर विधायक और पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सुरेश सिंह रावत अपने क्षेत्र के रोगियों को प्राथमिक उपचार और सुविधाएं प्रदान कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अपने जनसेवा कार्यों की निरंतरता में विधायक रावत ने नरवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के समस्त स्वास्थ्य केंद्र छातड़ी, गुगरा, चाचियावास, दाता, आखरी, गगवाना, मजीतिया, गेगल, कायड़, कायमपुरा, अरड़का, बवाईचा, हाशियावास, होशियारा, मानपुरा, ढाणी, रामने, ढाणी, सराना, नरवर, ऊंटड़ा के लिए 265 कंबल और 1100 चद्दर अपने विधायक कोष की राशि से उपलब्ध कराए। पीएससी नरवर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर चिकित्सालय प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा विधायक रावत का भव्य अभिनंदन किया गया। इसके अलावा विधायक सुरेश सिंह रावत ने आज राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में रोगियों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, चिकित्सा प्रभारी आर.के. गुप्ता ने विधायक सहित सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। पुष्कर अस्पताल के अंदर हमने हमारे विधायक मद से लगभग 39 लाख रुपए की लागत से अब कुछ दिनों पूर्व मैंने इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की थी और ये अभी चिकित्सा विभाग द्वारा इसको खरीद के यहाँ लाया गया और अभी कुछ दिनों से हम विभिन्न अस्पतालों में जाके और कंबल और चादर बांट रहे हैं। इसी के तहत हमने आज पुष्कर के आसपास के एरिया का यहाँ वितरण का कार्यक्रम रखा और लगभग 39 लाख रुपए की लागत से कंबल और चादर हमने सब जगह दी है। सब अस्पतालों और उप स्वास्थ्य केंद्र से हमने डिमांड मांगी और डिमांड के अनुसार जो जो उन्होंने बताया वैसे हमने स्वीकृत किया। और मेरा ये प्रयास है कि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोरोना काल के अलावा भी जो समय रहा उसके अंदर अस्पताल का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, क्योंकि अभी हमें अस्पतालों का जो ढांचा है वो विकसित करने की और वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की, वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध हो, डॉक्टरों को सारे संसाधन उपलब्ध हो, जो हमारी नर्स बहनें गाँव के अंदर काम करती है उनको भी संसाधन और सुविधा उपलब्ध हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो चिकित्सा है वो पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे पुराने बड़ोरों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए लोगों की निरोगी काया रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा वितरण करने का हम कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने यहाँ लगभग पुष्कर अस्पताल में 30 लाख रुपए के विधायक मद से मैंने यहाँ उपकरण दिए और अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई यहाँ मरम्मत और यहाँ शौचालय की आवश्यकता है, तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाथों हाथ उन्होंने नगर पालिका से कराने की आज घोषणा करी, जल्दी कराएंगे। इसके अलावा भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल है वहाँ जो भी आवश्यकता है, चाहे मरम्मत की है, चाहे वहाँ पानी नहीं है, चाहे वहाँ शौचालय की आवश्यकता है, चाहे वहाँ कमरों की है, चाहे अन्य प्रकार के कोई भी उपकरण हो, क्योंकि हमारे डॉक्टर और हमारी नर्स जो बहनें रहती है उनको सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी पहली प्रयत्न चिकित्सा है, फिर शिक्षा है और उसके अलावा बाकी का विकास रूप से अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और अगर मोचरी के लिए जगह है और नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे विधायक मद से मैं इनसे बात करके स्वीकृति जारी कर दूंगा। और मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, जैसे अस्पताल के लिए भी मैंने घोषणा कर रखी है कि लगभग जैसे अस्पताल चालू होगा 1 करोड़ रुपये मेरे विधायक पद से मैं उसके अंदर दूंगा। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको जगह, क्योंकि नगर पालिका द्वारा पट्टा दे दिया, अब जगह का विवाद है कि यहाँ बने वहाँ बने, वो तय करें जहाँ भी बने। हम तो हमारी मांग है कि जहाँ भी बनाओ, क्योंकि सरकार आपकी है, हमारा काम है पैसा देने का और उसको सहयोग करने का हम पूरा करेंगे। आज इस चिकित्सालय में विधायक महोदय द्वारा जो कि बेडशीट और कंबल का वितरण किया गया, जो विधायक एरिया से विधायक क्षेत्र में जितने सब सेंटर पीएससी व सीएससी है उनको विधायक मद द्वारा कंबल और वितरण किया गया, जिनकी लागत लगभग 39 लाख है, जिसमें हर सीएससी को 500 बेडशीट व 80 कंबल दिए गए हैं, पीएससी को 25 कंबल व 200 बेडशीट दी गई है, सब सेंटर को 8 कंबल व 25 बेडशीट दी गई है। इसमें विधायक महोदय का आभार व्यक्त किया कि इसी तरह पहले भी विधायक महोदय ने कोरोना काल के अंदर जो भी हमने डिमांड रखी, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो इनके द्वारा इस चिकित्सालय को दिए गए। आज मैंने इनको समस्या बताई कि इस चिकित्सालय में एमआरएस मद से अब इनकम बिल्कुल नहीं है, लेकिन चिकित्सालय में जगह जगह मरम्मत की आवश्यकता है, कलर की आवश्यकता है, तथा एक हमने महिला शौचालय जो स्टाफ के लिए शौचालय नहीं है इस चिकित्सालय में, उसकी डिमांड रखी है, जिसके लिए आज ही इन्होंने चेयरमैन नगर पालिका जी पाठक जी को कहा। पाठक जी ने कहा कि ये काम मैं अति शीघ्र करवा दूंगा। तथा उपकरण में एक हमने जो सीबीसी मशीन है आए दिन खराब होती है,
हमने एक नई CVC मशीन की डिमांड रखी है, जिसका प्रस्ताव मैं कल ही रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, आना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। न्यूज के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे व 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9290100448। अजमेर, जयपुर, जोधपुर के बाद अब कोटा संभाग